हर हर महादेव। दोस्तों, सावन की तीसरी सोमवारी की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी की ज़िंदगी में भोले बाबा खुशियाँ लेकर आए, मेरी यही दिल से कामना है। कभी कोई दुखी ना हो किसी वजह से। तो राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों, निक्की का वीडियो मैंने कल देखा। एक वीडियो मैं लेकर आई थी पूजा वगैरह के बारे में। तो कल निक्की का वीडियो का मैं आधा ही रिप्लाई दे पाई थी, जो कि आधा रिप्लाई बाकी था। मैंने सोचा था कि आज के लिए कि आज दूंगी, तो सुबह से पूजा पाठ वगैरह सारा कुछ यही सब काम में व्यस्त हो गई थी, तो वीडियो नहीं बना पाई। अभी थोड़ा सा आराम करके थोड़ा सा अब उठी हूँ, तो सोची कि एक वीडियो डालना चाहिए। दोस्तों, उसने तो घर घर में लड़ाई लगवा दिया। निक्की ने बोला अपनी वीडियो में, मेरे पति झाड़ू भी लगा देते हैं, पोछा भी लगा देते हैं, आटा भी गूँथ देते हैं, मतलब हर काम, बाजार भी जाते हैं, सारा कुछ। अब ये बहुत सारा मैंने वीडियो देखा कि निक्की ने पूरे घर में लड़ाई लगवा के रख दिया। सभी पत्नियां अब यही अपने पति से उम्मीद कर रही हैं कि देखो, इतने बड़े घर का लड़का है जो निक्की का पति है, इतने अच्छे घराने का लड़का है, इस सारा का कुछ काम कर लेता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? हम अकेले कितना काम करें? तो दोस्तों, ये सारी लड़ाइयाँ यूट्यूब पर फैल चुकी हैं। निक्की ने एक गलत संदेश दे दिया है पतियों के लिए, तो कहीं ना कहीं पत्नियां भारी पड़ रही हैं और पति कह रहे हैं कि तुम लोगों का दिमाग ख़राब हो गया है, पूरा वीडियो देख कर तुम लोग यूट्यूब पर से हट जाओ। तुम लोग पति से यही उम्मीद रख रही हो, घर में करती क्या हो? हम लोग ऑफिस से आते हैं, काम करके आते हैं, तो घर में झाड़ू पोछा का काम करें। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मेरे चैनल पर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, तो बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों, ये जो कुछ मैंने पहले बोला निक्कू के बारे में, वो सारा हंसी मजाक था, कोई ऐसा सीरियसली नहीं था। अच्छा है, अगर पत्नी मुसीबत में है तो पति इतना सारा कुछ हेल्प करता है, तो चलिए। वैसे तो उनके घर में झाड़ू पोछा करने वाला सारा कुछ सभी लोग हैं, लेकिन बाय द वे कभी कभी ऐसा माहौल बन जाता है कि वो छुट्टी पर चले जाते हैं और पत्नी की तबीयत खराब होती है। तो ये सारा कुछ पति अगर पत्नी को अच्छी तरीके से समझता है, इसमें कोई हंसी मजाक वाली बात नहीं है। वो मैंने थोड़ा सा ऐसे ही वीडियो में हंसी मजाक कर लिया, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छी बात है अगर पति की तबीयत में कुछ ऐसा गड़बड़ होता है, तो पत्नी इतना सारा कुछ बच्चों से लेकर किचन से लेकर सारा कुछ काम करती है। तो अगर पत्नी के पर अगर कोई ऐसी बात आती है, तबीयत खराब होता है, चाहे कुछ भी, तो पति अगर इतना हेल्प कर देता है तो वो बहुत बड़ी बात है। पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं। सभी जानते हैं कि अगर दोनों अगर एक सही रहे, एक नहीं सही रहेगा, तो गाड़ी अच्छे से नहीं चल पाएगी। एक दूसरे को समझना सभी पति पत्नी की बस की बात नहीं है। मैं इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए कि मैंने उसकी बातों को समझा है और सोचा है कि ये लोग हंसी मजाक जो लोग भी कर रहे हैं, कि मतलब उसका हंसी मजाक करके उसके वीडियो का पूरा मजाक बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। अगर हमारे ही घर में अगर मेरी तबीयत खराब हो जाए, मैं चलने फिरने लायक न रहूं, अगर मेरे पति कुछ भी मेरे लिए नहीं करते हैं, तो हमारे लिए वो बहुत दुख की बात है कि मैं इनकी जीवन संगिनी हूँ। मैं इनके हर कार्य में आगे इनका मदद करती हूँ, इनका साथ देती हूँ, इनके लिए समय से नाश्ता तैयार करती हूँ, इनके लिए इनका सारा कपड़ा प्रेस करती हूँ, इनकी मतलब हर तरीके से मैं इनका केयर करती हूँ, ध्यान देती हूँ। बच्चों का भी मैं केयर करती हूँ, बच्चों को किस तरीके से टिफ़िन बनाना, सुबह उठना, पूजा पाठ, खाना वगैरह सारा कुछ मैं करती हूँ। अगर मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाए, अगर फैमिली में चाहे पति ही अगर अकेले है, मानते हैं किसी के सास ससुर नहीं है, वो नौकरी पर है, चाहे घर में ही सास ससुर नहीं है बाय द वे, तो अगर पति इतना हेल्प करता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ये कोई बुराई की बात नहीं है, इसमें मजाक वाली बात नहीं है। बहुत लोगों का मैंने वीडियो देखा है सोए जो कि इसको मजाक बना के रख लें, लेकिन इस चीज़ को सभी नहीं समझ पाएंगे। जब उनके पर ये चीज़ें आएंगी तब समझ में आएगा कि हाँ, पति और पत्नी का क्या महत्व है। अगर घर में पत्नी कहीं चली जाती है
तो पति की को समझ में आ जाता है कि अगर पत्नी रहती तो हमको समय से खाना मिलता। कहीं भी मायके भी चली जाती है तो वो पति को समझ में आ जाता है कि पत्नी का क्या रोल है मेरी ज़िंदगी में। बहुत महत्वपूर्ण रोल है पत्नी का भी, और पत्नी के ज़िंदगी में पति का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो ये कहीं से हमें हंसी मजाक वाली बात नहीं लगी। पूरी तरीके से मैं इस पक्ष में हूँ कि जो भी निकू के पति सुमित हैं वो कर रहे हैं, अच्छी बात है। इतना पत्नी को समझना सभी पति के बस की बात नहीं है। मैं खुद मेरे पति खुद हेल्प करते हैं। कभी अभी मेरे पैरों में थोड़ा सा नस वगैरह का प्रॉब्लम हो गया है, जैसे कि मैं चलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है 2-3 दिनों से। वो खुद गीजर में पानी गर्म करते हैं, मेरे पास ले आ देते हैं और नमक डाल देते हैं कि तुम सिकाई करो। चाहे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे उनको चिंता हो जाता है कि अगर तुम ठीक से नहीं चलो, इसलिए कि बच्चे बाहर हैं। भाई लड़का अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो हमारी बहू को हम अपने पास रोकना सही नहीं समझ रहे हैं कि इसलिए कि वो मेरा बेटा पहले शिप में था, गवर्नमेंट जॉब में है, इंडियन नेवी में है। तो पहले शिप में था तो कोई दिक्कत नहीं थी खाने पीने का। जब उसको मतलब ज़मीन पर आ गया है, मतलब ऐसा पोस्टिंग होता रहता है, कभी शिप में कभी ऐसे, तो सारा कुछ मतलब गवर्नमेंट के तरफ से क्वार्टर वगैरह मिल गया है तो उसको खाने का दिक्कत है। तो मेरा यही फ़र्ज़ है कि मेरा बेटा ऐसे तो रहेगा नहीं। तो हम उस चीज़ को समझते हैं और जानते हैं। चलो यहाँ क्या है, हम दोनों भाई एक दूसरे का हेल्प। वैसे मेरे घर में भी काम करने वाली है तो खैर खाना तो मैं ही बनाती हूँ। तो ये सारा कुछ है। अभी मेरे पति गवर्नमेंट जॉब में हैं, अभी वो रिटायरमेंट नहीं हुए हैं, तो सारा कुछ मैं एकदम समय से उनका ध्यान रखती हूँ, पूजा पाठ भी कर लेती हूँ। उनको समय से खाना वगैरह जो भी ऑफिस जाते हैं समय से 10 बजे से पहले ही मैं उनका खाना तैयार कर लेती हूँ, इसलिए कि पूरे दिन तो हमें इधर उधर कोई आराम कर के काम करना है। जो भी एक्स्ट्रा काम होगा करूँगी। तो ये कोई शिकायत वाली बात नहीं है। तो इसमें बहुत लोग मजाक बना कर वीडियो बनाए हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और एक बात मैं और बोलती हूँ कि निक्की का वीडियो मैंने देखा, उसमें जो निक्की के घर में जो मायके में जो फंक्शन हुआ था गृह प्रवेश का, जो लास्ट दिन माता की चौकी हुई थी, जो कि बहुत सारे यूट्यूबर नहीं आए थे, मनीषा, सचिन और कौन किट्टू और वंदना गई थी। तो वहाँ पर जानते ही आप लोगों को बहुत दिनों से मतलब सचिन और मनीषा का कोई बेबी नहीं हो पाया है। तो सभी लोग मन्नत मानते हैं कि उनका भी कोई बेबी हो जाए तो सभी का बराबर का साथ हो जाएगा। तो सभी उसके लिए भाई यूट्यूबर है तो यूट्यूब एक दूसरे का भी मदद करता है, उसके लिए चिंतित होता है कि भाई उसका भी हम ही लोगों जैसा गोद भर जाए तो अच्छा रहेगा। तो घर से लेकर बाहर तक सभी लोग उसके लिए कामना कर रहे हैं कि भगवान माता रानी उसका भी गोद भर दे। तो ये चीज़ निकू ने बहुत गहराई से सोचा और उसके लिए एक चुन्नी मंगा कर रखा था, जो मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। तो उसने ये बहुत ही मतलब पुण्य का काम किया है। और ये चीज़ को लेकर एक कमेंट आया है जो निकू ने पढ़कर सुनाया है कि तुमने ये बहुत गलत किया है निकी, तुम ये बहुत गलत, अपना गोद का जो तुम्हारे गोद का जो कुछ है वो तुम दूसरे के हवाले कर दी। दोस्तों ये कहाँ का नियम है कि वो अपना गोद क्यों देगी? उसके पास तो खुद गोद भरा हुआ है। अगर बाई देवे दूसरा जो बेबी होने वाला था बच्चा, तो वो इस तरीके से किसी के साथ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। तब तो किसी का गोद भरी नहीं थी कि जो उसके साथ ऐसा कुछ हुआ। तो ये संजोग की बात है, क्या कब किसके साथ घटना घट जाता है किसी को कुछ भी नहीं पता चलता है। तो ये उसने बहुत अच्छा काम किया जो कि सराहनीय काम था। और ये उसकी सोच पर मैं बहुत ही खुश हूँ कि इस तरीके से वो अगर दूसरे के लिए इतना अच्छा सोच रखती है तो भगवान उसके लिए भी अच्छा ही सोच रखेंगे। जो दूसरों की मदद करता है भगवान उसका मदद करने के लिए एकदम तैयार रहता है। तो ये जो भी कमेंट करता है, निकू ने पूछा है कि क्या मैंने गलत किया? बिल्कुल गलत नहीं किया है निकू ने, ये बहुत ही अच्छा काम किया है जो कि मेरे दिल को छू गया। मैंने इस पर वीडियो भी बनाया कि निकी ने बहुत अच्छा काम किया है, जो कि एक
जिसका बेबी नहीं हो रहा है उसके लिए माता रानी से कामना करवाई और एक चुन्नी उसके लिए स्पेशल मंगवाई थी, जो कि उसका गोद भराई की। गोद भराई तो वहाँ पर कई लोगों की भी हो सकती थी, अपना अपना मर्जी है भाई, जिसका इस तरीके से ज़िंदगी में जो कुछ चल रहा है बच्चा वगैरह का, तो खुद गोद भरवा सकता था। लेकिन निकी ने क्या ये गलत काम किया, जो कि कमेंट में इस तरीके की सोच रखने वाले कैसे कैसे कमेंट कर देते हैं। मतलब कुछ न कुछ इन लोगों को मसाला चाहिए कि उसमें मसाला वसाला लगा कर फ्राई कर दो। अब निकू को निकू के चाहने ही वाला कोई ऐसा होगा, इतना भी न दिल से चाहो कि किसी का नुकसान हो जाए। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि एक दूसरे के बारे में बहुत कम ही लोग सोचते हैं ना। बहुत लोग यही सोचते हैं कि अरे, मतलब अधिकतर मैं देखती हूँ, अपने ज़िंदगी में देखा भी है कि बहुत लोग ये चाहते हैं कि उनका घर ना बसे, चाहे उनके घर में ये हो जाए वो हो जाए। तो इस तरीके की सोच नहीं रखना चाहिए, हमेशा अच्छा सोच रखेंगे तो अच्छा ही होगा। तो यही मेरा भी सोच है और हम लोगों के फैमिली में किसी का भी इस तरीके का सोच नहीं है। और मेरे जो भी फैमिली के लोग हैं सभी लोग सुखी पूर्वक हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि दूसरे का भला तो मेरा भी भला। तो यही भगवान से मैं कामना करती हूँ कि हे भगवान, जो भी इस दुनिया में दुखियारी हो, चाहे किसी भी प्रॉब्लम है, चाहे वो गरीब हो चाहे कुछ भी, उसको उसकी मतलब आप रक्षा करें और उसकी देख रेख करें कि उसकी ज़िंदगी में जो भी कमियां हों वो पूरी हों। तो मैंने भी ये चीज़ मनीषा के लिए बोला है वीडियो में कि भगवान अगर गोद भराई हुआ है उसका, तो भगवान इसी साल उसका गोद भर दे। तो सभी की यही कामना है, उनके घर में सारा कुछ सुख सुविधा है, लेकिन एक बच्चे की किलकारी के बिना दोस्तों सब कुछ फीका रहता है कहीं ना कहीं। तो ये चीज़ें जो भी कमेंट किया है बिल्कुल गलत किया है। उनकी सोच कैसी है, मैं तो उनकी सोच पर बहुत अफसोस खा रही हूँ कि इस तरीके की मेंटालिटी के लोग भी रहते हैं इस दुनिया में। अरे दोस्तों, क्यों ऐसा आप लोग करते हो? जो भी लेडीज ही है कोई इस तरीके की सोच रखती है, बताइए वो जब निको को इस तरीके का वो सलाह दे रही है तो अपने घर में क्या किस तरीके से वो करती होगी। अब मानते हैं कि वो अपने घर में चाहे देवरानी हो चाहे जेठानी, वो बिल्कुल ऐसे ही करती होगी जिस तरीके की सोच को उसने कमेंट में, निकू के कमेंट में रखा है। सभी लोगों ने सराहा वो पल, जिस पल में सचिन और मनीषा को चुन्नी ओढ़ाया गया और पंडित जी गोद भरे। वो पल इतना, मतलब हम क्या बताएं, इतना शुभ था, इतना शुभ था कि माता की चौकी के आगे उनको आशीर्वाद मिला। और भगवान करें कि वो आशीर्वाद उसको लग जाए और उसका भी गोद भर जाए। यही मेरी भी कामना है कि सबके घर में किलकारियाँ गुजे, जैसे मेरे घर में भी किलकारियाँ गुजती हैं, बहू के, बेटी के, सबके बच्चे छोटे छोटे हैं, अच्छा लगता है। तो यही मैं कहती हूँ, मेरी बेटी का भी एक बेटा है, मेरी बहू की भी एक बेटी है, अभी छोटे ही छोटे हैं, अभी नई नई शादी ही हुआ है दोनों का। तो इससे मुझे बहुत खुशी होती है कि सभी को भगवान गोद भरे और किसी को वंचित मत रखें। हे भगवान, माता रानी, हे शंकर भगवान, भोलेनाथ। और इस सावन पर्व में मैं ये शब्द निकाल रही हूँ कि जैसे उसकी गोद भराई हुई है, उसका गोद सचमुच का भर जाए और उसके घर में भी किलकारी गुजे। तो कहीं ना कहीं अंदर से हो सकता है कुछ मेडिकल इशू हो वगैरह, तो ये मैं नहीं बता सकती भाई। जो मेडिकल इशू होगा तो वो कोई अभी तक बैठा थोड़ी होगा, बिना दवाई दर्पण के कोई ऐसा थोड़ी होगा। आदमी क्या नहीं करवाता है जब बच्चे घर में नहीं होते हैं, थोड़ा देर होता है तो आदमी, बहुत लोग जैसे कि बहुत गांव वगैरह में मतलब इस तरीके से भी दिखवाते हैं, चाहे क्या कमी है पति में, क्या पत्नी में कमी है, तो सारा कुछ मेडिकल जांच करवाते हैं। तो जांच हुआ ही होगा, ये भाई वीडियो में कोई क्लियर नहीं बताएगा ये सारा कुछ। अब क्या प्रॉब्लम है, या तो अभी वो वीडियो में आगे बढ़ने की वजह से देर किए हैं कि क्या किए हैं, अब इसके बारे में मैं नहीं बता सकती। लेकिन जिस तरीके से चारों तरफ मनीषा के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं यूट्यूब पर, तो हमें नहीं लगता है कि कोई ऐसी बात है। उनको भी इच्छा है कि मेरे भी घर में एक
बच्चा हो, चाहे सासू माँ भी बराबर कहती हैं कि एक बच्चा हो जाता तो सारी कमी पूरी हो जाती। तो कहीं ना कहीं सास ससुर भी इस चीज़ को मतलब वो कर रहे हैं कि मान रहे हैं देवी देवता को कि भगवान जल्दी से मनीषा का गोद भरे। साथ में रंजना के लिए भी उन्होंने बोला कि रंजना का भी मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी गोद भर जाए। तो ये सारी चीज़ें सभी लोग शुभकामना देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कमेंट जो भी किया है बिल्कुल उसकी मानसिकता सही नहीं है। अब भगवान देखते हैं जो जिसके साथ गलत व्यवहार करता है उसके साथ गलत होता ही है, माना हुआ बात है। मैंने देखा है कि जो जिसके प्रति अच्छी सोच रखता है, अगर किसी की मदद करता है, चाहे पैसे से चाहे रुपये से किसी प्रकार का मदद करता है, तो अगर उसके पर कोई मुसीबत आता है तो भगवान बिल्कुल ऐसे आके खड़े हो जाते हैं और कहीं ना कहीं से वो चीज़ उपाय हो जाता है, उसका काम रुकता नहीं है। तो यही है दोस्तों, मैं सभी से यही कामना करती हूँ कि कोई गंदा सोच न रखे, सिर्फ अच्छा ही सोच रखो। और भगवान से सभी के लिए कामना करो कि सभी जीवन में सुखी रहें, हर चीज़ से, धन धान से, बाल बच्चे से सभी अच्छे से रहें। तो दोस्तों यही मेरा एक छोटा सा वीडियो था। और आज मैं व्रत हूँ, फास्ट हूँ, तो मैं आज कोई ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहती हूँ अपने तरफ से कि कुछ किसी के दिल को चुभे। और मैं किसी के लिए एक मतलब ऐसा ये वीडियो नहीं है कि किसी को दिल चुभेगा। मैंने एक एक शब्द संभाल कर बोला है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर जहाँ गलत होता है वहाँ मुझे गलत मतलब उसके लिए गलत कहना पड़ता है कि वहाँ तुम गलत हो। तो जो जहाँ सही रहता है तो वैसे उस तरीके का आज का वीडियो नहीं है, नॉर्मल सा वीडियो है। इसे कोई रिएक्शन का वीडियो नहीं है, बस ऐसे ही नॉर्मल सा वीडियो है। इसलिए कि आज कोई वीडियो बनाने का मेरा इरादा नहीं था। रात का वीडियो बनाया था मैंने निकी के बारे में, तो वही सुबह अपलोड किया था। तो नमस्कार दोस्तों, और मिलती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।